उसी बात को मैं बताना चाहूंगा कि जो हमें इनके ब्रदर के थ्रू ये बिजनेस मिला, और उसके बाद हमारी फैमिली में भी काफी पेनिट्रेट किया। इनफैक्ट जब हम एमरल्ड हुए तो एक जो हमारी टीम थी वो मेरा रियल ब्रदर, वो प्लेटिनम हुए इस बिजनेस के अंदर। और कई बार उस टीम के अंदर हमारी मीटिंग होती है, तो नए वाले लोगों को शायद कई बार ऐसा हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि कोई भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी ना बोले हमें। वरना जो नया आएगा वो कहेगा कि नहीं हम गलत जगह आ गए, यहाँ तो फैमिली मीटिंग चल रही है कोई। तो लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आगे आने वाले फ्यूचर को जब विजुअलाइज करते हैं तो समझ में आता है कि अभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, और जब हम इन सब लोगों के साथ वहां जाएंगे तो कितना मजा आएगा। अभी हम चाह के भी क्या ऐसा हो सकता है कि पहले तो खुद ही जाने के लिए हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या टाइम नहीं निकाल पाएंगे, या पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे अगर हमें कहीं विदेश की यात्रा करनी है। लेकिन अगर चले भी जाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने साथ अपने भाई बहन को ले जाएं, या अपने दोस्तों को ले जाएं, या अपने भांजे भतीजों को ले जाएं? इम्पॉसिबल। लेकिन अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो लाइफ चेंज तो हो रही है, लेकिन एंजॉयमेंट कितना होने वाला है हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, राइट? तो नो डाउट, अगेन ये वाली चीज ध्यान मुझे लगी जब आपने बताया, तो मुझे लगा ये मेंशन करना चाहिए मुझे। तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो बिजनेस बिल्ड करने के दौरान भी बहुत एंजॉयमेंट है, और जब रिवॉर्ड्स के पास जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट है। तो टीचिंग कुछ खास नहीं, लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत से बात करूं तो हमेशा दिमाग में था कि इंजीनियर बनना है। और इंजीनियर क्यों बनना है? क्योंकि पापा इंजीनियर थे, तो मुझे लगता था इंजीनियर बनना अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगता है। और इंजीनियरिंग भी मैंने, अभी चाहे आपको लगता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, बट आई डिड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वो इंजीनियरिंग मैंने तब की जब मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही थी, एंड आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट, आई वेंट फॉर मैकेनिकल, क्योंकि मुझे उसके अंदर अपना बहुत ऐसा लगता था कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो कई बार चीजें हमें इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन जो सतही जो ऊपरी रूप से चीजें दिखाई देती हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर जॉब नहीं मिली। और एक ही ड्रीम था कि जॉब लग जाए किसी तरीके से। तो किसी ने कहा कि सॉफ्टवेयर लाइन के अंदर बहुत स्कोप है, तो मैं वापस से सॉफ्टवेयर लाइन के अंदर स्विच हुआ 2000 के अंदर, और सर्टिफिकेशन कुछ किया, और जैसे पीयूष बता भी रही थी एमसीए वगैरह किया, और कुछ कुछ चीजें करके एक सॉफ्टवेयर लाइन के अंदर स्विच हुए। फिर जयपुर के अंदर जॉब की, उसके बाद लगा कि नहीं स्कोप, अगेन हम उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं जहां पे बाकी लोग भाग रहे हैं। हमें अपना गोल अगर सही मायने में बताया जाए तो क्लियर नहीं है। अपॉर्चुनिटी जहां नजर आ रही है वहां पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें ले गया गुड़गांव के अंदर। वहां से कुछ अलग अलग अच्छी कंपनीज में काम किया, यूएस में भी गया। लेकिन ये बिजनेस हमें तब बताया गया जब हमारी शादी हुई थी, अगेन विवेक जी के थ्रू। लेकिन ऐसा लगता था कि हम इस चीज के लिए बने नहीं है। बिजनेस के अंदर उनकी सक्सेस दिखाई दे रही थी। फॉरेन ट्रिप पे वो जाने लगे, गुड़गांव के अंदर ही आते थे, वहां रहते थे, और उसके बाद वहां से फ्लाइट लेते थे। हम भी खुशी खुशी उनको सी ऑफ करते थे, लेकिन कभी मन में नहीं आया कि यार हम भी जा सकते हैं, ये लोग सिखा सकते हैं। परिस्थिति हमें सिखाती है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। 2008-9 का समय था, 7-8 का समय था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। उनको मैंने देखा एकदम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी देखी मैंने कि बेड पे होते हुए भी फाइनेंशियली कोई क्रंच नहीं है उनके पास। और वहीं हम लोग जो कि सब वेल टू डू हैं, दोनों एकदम हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन जॉब अगर आपके पास हाथ से खसकता हुआ दिखे। इन्होंने अपनी जॉब रिजाइन ऑलरेडी कर दी थी, और मैं अपनी जॉब के अंदर देख रहा था कि कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तब मुझे याद आया कि अगर हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है। तो आगे से हमें कहते थे बिजनेस कर लो, तो हमें कभी समझ में नहीं आया। लेकिन हमने आगे से जाके उनसे कहा कि हमें ये बिजनेस करना है, मतलब ज्वाइंट थे, लेकिन बिजनेस को बिल्ड कभी नहीं करने की कोशिश की। इनफैक्ट हम उस समय रिन्यूअल होता था तो वही करवा देते थे अपने बहन का रिन्यूअल। हमें कभी उसकी जरूरत नहीं लगी कि रिन्यूअल क्यों कराया जाए। तो लेकिन बिलीव मी, उस समय हमने जब डिसाइड किया तो कुछ नहीं आता था, कुछ पता नहीं था लोगों से बात करने का, कभी किसी से बात ही नहीं की। मैं तो इतना इंट्रोवर्ट था कि 10 घंटे की अगर कहीं पे हमें बस में, फ्लाइट में, कहीं भी बैठ के चले जाएं तो पास वाले को स्माइल भी नहीं करेंगे, शायद दूसरी तरफ मुंह करके पूरा समय निकाल देंगे, और ऐसा कभी नहीं। पड़ोसी से भी बात करना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि इतना मेरा इंट्रोवर्ट बिहेवियर था।
और पीयूष हालांकि एक्सट्रोवर्ट थी और ये खुद ही मेरे को पुश करती थी कि इनसे बात करो, हाय हेलो करो, पड़ोसियों से तो बात करते हैं, इस तरीके का नेचर। तो कैसे बिजनेस बिल्ड करेंगे सोच भी नहीं सकता था मैं ड्रीम के अंदर। लेकिन जरूरत जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है, हर चीज सिखा देती है। तो वहां पे गए, उनसे सीखा, एक एक चीज क्या बारीकी से होती है वो उनसे सीखी। एक बहुत सारी सीडीज का कलेक्शन जो है मैं उनसे उठा लाया, उसको सुनता था। गाड़ी में जब जाता था, ट्रेवल करता था, तो मेरा हमेशा यही रहता था कि मैं सीडीज को सुनूं। और उससे मैंने सीखा बहुत कुछ, चीजें सिखाते थे वो। 550 किलोमीटर दूर हमारे लिए बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आते थे। लेकिन आपको लगता है कि क्या चीज वो ऐसी है जो डुप्लीकेबल है, जो संभव है हर कोई कर सके और उससे बिजनेस तेज गति से चल सके? बिजनेस स्टार्ट हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो समझ में आया कि अपने हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और अपलाइन भी बहुत स्मार्ट होती है, कैसे धीरे से सरका देते हैं हमारे पास। वो मुझे समझ में आया कि बिजनेस प्लान, मैं तो आराम से खड़ा होकर बैठा था कहीं पे, प्लान दिखवाने लेकर गया था उन्हें, और उन्होंने कहा कि आज प्लान साकेत जी दिखाएंगे। मैं कहा है ये कैसे हो रहा है? और पेन पेपर मुझे हाथ में पकड़ा के वो चले गए कहीं और, पैदल ऐसे घूमते हुए। और मैंने उनको प्लान दिखाया, मुझे नहीं पता क्या प्लान था, उससे वर्स्ट प्लान शायद मैंने कभी देखा नहीं भी नहीं। और बिलीव मी, उसमें 3 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोग ज्वाइन कर गए। और वो ज्वाइन करने के बाद कुछ बड़ा बड़ा बिजनेस किया नहीं किया वो मैटर नहीं करता, लेकिन वहां से एक शुरुआत हुई कि कैसे। और यहाँ पे एक ये मैसेज है कि अपने बिजनेस की कमान जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके अपने हाथ में ले लें, क्योंकि एक ना एक दिन आपको कमान लेनी है। हम क्या बनना चाहते हैं बिजनेस के अंदर? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड्स अल्टीमेटली बनना चाहते हैं इसके आगे। तो देखिए वो क्या कर रहा है, क्या वो किसी से प्लान दिखवा रहा है? नहीं। तो जो काम वो कर रहा है वो हमें करना है, और जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिर बिजनेस को करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उस समय हमने डिसीजन लिए तो इतना पैशन हो गया कि हम हर समय उस बिजनेस को सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं। नहीं, हम करते थे। कभी डल मोमेंट आते थे, हम लोग ओपन मीटिंग्स में जाते थे, हमारे साथ कोई नहीं होता था। फिर उसके बाद हम अपने अपलाइन की जान खाते थे कि हमारे साथ कोई नहीं है, क्या करें? कहते थे नहीं नहीं, ऐसे ही होता है कि पहले हम जाते हैं, फिर हमारे साथ टीम जाती है, फिर हम स्टेज पे जाते हैं, फिर हमारी टीम स्टेज पे जाती है। एकदम सारी बातें हो। आज के टाइम में मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीज हम अपने अपलाइन से, मेंटर से सुन रहे हैं, वो 100% सही है, 1 करोड़% सही है जो हमारे मेंटर्स कहते हैं। लेकिन विश्वास उस समय नहीं आता होता, कितना भी समझा ले हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो हमें बनाने के लिए ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो बाद में हर एक चीज उसी तरीके से हो रही होती है। वैसा ही हमारे साथ हुआ, हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं पेस मीटिंग के अंदर, होम मीटिंग के अंदर। हमें लग रहा है कि हॉल बढ़ जाएगा, हम लोग बिठाएंगे कहाँ पे? चिंता ये नहीं हो रही है हमें कि क्या बताएंगे, हमें चिंता हो रही है उनको बिठाएंगे कहाँ पे। वहीं पे अपलाइन बताती है कि देखो आएंगे लोग, लेकिन नहीं आए तो कोई फिक्र की बात नहीं है। हमका पता नहीं है कैसे ऐसी वैसी बातें क्यों करते हैं। और देखा तो हमारा एक भी बंदा नहीं आया जब हमने फर्स्ट होम मीटिंग की। तो हर चीज मैं बता रहा हूँ होती वैसे ही है जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन बिलीव मी, करते 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 वो सारी चीजें होने लगती हैं जिसको बोलते हैं मैजिक। लास्ट एक साल पहले हम लोगों ने एक पिन ब्रेक किया सफायर, इस साल एमरल्ड किया। उससे पहले हम काफी साल तक फाउंडर प्लेटिनम्स थे। तो भी हर बार हमने यही लोगों से, अपने बड़े मेंटर से सीखा कि अपना बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि नीचे ना जाए, रॉक सॉलिड बिजनेस होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने कभी भी पिन की तरफ फाइट नहीं की कि पिन के लिए हम लोग आगे बढ़े। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो फाउंडर प्लेटिनम थे वो आगे एमरल्ड हो गए या कुछ आगे चले गए। लेकिन हमने हमेशा अपने आप से या अपने अपलाइन से यही सीखा कि रीजन फॉर बिजनेस क्या था। हमने एमवे की पिन पाने के लिए बिजनेस ऑप्ट किया था या एज ए बैकअप? इनफैक्ट जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा गोल केवल एक था। हमारे अपलाइन हमेशा कहते थे कि इस बिजनेस को अगर अच्छा लग रहा है तो हमारी तरह से जिंदगी भर करना, नहीं तो उतना कर लेना जहां से आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएं। तो हमारा ड्रीम जो इससे मैच होता था वो था फाउंडर्स प्लेटिनम। तो हमने आपस में डिसाइड किया था कि हम तो यार फाउंडर प्लेटिनम तक बिजनेस कर लेंगे, उसका बिजनेस कर काय को करना है? जॉब थोड़ी ना छोड़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। इतना पैसा 70-80 हज़ार रुपए उस समय के हिसाब से आने लग जाएगा, महीने का फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, और चाहिए क्या? लेकिन हर जगह हम लोग मैच्योरिटी गेन करते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है मैच्योरिटी गेन करता है, हम बड़े होते हैं, जॉब में जाते हैं, फिर परिवार के अंदर मैच्योरिटी गेन करते हैं। वैसे इस बिजनेस में भी हम धीरे 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 मैच्योर होते हैं। बाद में अपने गोल्स उतने मैटर नहीं करते, हालांकि जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आपकी टीम के अंदर जो बंदा आपको, जो शख्स आपको देख के आया है, वो एक ड्रीम लेके आया है, और वो ड्रीम क्या है? आगे बढ़ना, पैसा कमाना। और आपके ड्रीम उससे इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि आपको मजा उस चीज में आता है जो कि उनके गोल्स पूरे करने में। आज सक्सेस, लाइफ ऑफ सक्सेस हमने बहुत सारी देखी कि आपने जॉब ले लिया, जॉब के अंदर आप अच्छे लेवल पे आ गए, इनकम भी अच्छे आने लग गई।
लेकिन इससे कितने लोगों को फर्क पड़ता है? शायद किसी को नहीं। किसी को आगे बढ़ के हम वहां पहुंचे हैं क्या? नहीं। शायद कुछ केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पीछे करके हम आगे बढ़े हों। लेकिन यहाँ इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है कि आगे बढ़ना है तो लोगों को आगे बढ़ाओ। तो आगे ड्रीम ये बनता है कि लोगों को खुशी दो, लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को कैसे पैसा कमाया जाता है वो सिखाओ और आगे बढ़ जाओ। तो ब्यूटी क्या है? हर समय दिमाग में ये होना चाहिए कि कैसे, हाउ टू मेक टीम प्रॉफिटेबल। दिस इज द मेन गोल। इनिशियली लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, क्योंकि शुरू में तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम जब लोगों को बिजनेस में ला रहे हैं तो कई बार हमारी टीम में भी ऐसा शुरुआत में देखा है कि उनको लगता है यार ये तो मैं जब उसको रिटेल कर रहा था तो ज्यादा पैसे आ रहे थे, अब इसी को ज्वाइन करा दिया तो अब वो पैसे तो उधर ही चले गए। इनिशियली ऐसा होता है और शायद आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा। लेकिन उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये वन टाइम बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। आज शायद आप 100-200 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमा लोगे खुद की पर्सनल रिटेल बना के, बजाय कि उनको बिजनेस में आगे बढ़ा के। लेकिन आगे जब वो बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आपको इतना पैसा आने वाला है कि आप हाथ भी ना हिलाएंगे तो बहुत सारा पैसा आ रहा होगा। बहुत सारे लीडर्स आप जिनको यहाँ पे देख रहे हैं, जसवंत जी को या वसीम जी को या और बहुत सारे लीडर्स हैं उनको आप देख रहे हैं, वो सारे लोग वही लोग हैं जिन्होंने इतना रॉक सॉलिड बिजनेस बनाया है और हम भी उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजनेस जब हम आगे बढ़ाने लगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और लोगों के जब हम ड्रीम्स पूरे करने लगे तो अपने ड्रीम्स ऑटोमेटिकली पूरे होते हैं। आज के समय बिजनेस जिस तरीके से हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि प्लान में भी मैं बता रहा था, ये बिजनेस वो नहीं है जो 20 साल पहले था, या इनफैक्ट 2 साल पहले भी जो बिजनेस था ये वो बिजनेस नहीं है। वी हैव टू बी डिजिटली कंप्लायंट। आज मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से दिखे इसके लिए मैंने कुछ एक्सटर्नल कैमरा वगैरह लगाया, उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि आवाज उतनी अच्छी नहीं आई, बट दैट्स फाइन। बट वी हैव टू बी डिजिटली कंप्लायंट। डिजिटली कंप्लायंट। तो डिजिटल मोड के अंदर आना जरूरी है। इनफैक्ट मैं किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो स्मार्टफोन नहीं है, तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा कि आई एम सॉरी, अब ये बिजनेस उसके बिना नहीं हो सकता। योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड गो फॉर ए स्मार्टफोन। और ये हकीकत है। अगर हम किसी को प्रेस करने के लिए कहें कि कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सो आई वुड से कि अभी ये बिजनेस उसके बिना संभव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी उसकी गति जो है वो अगर आपको निर्धारित करनी है, तेज रखनी है, तो एक स्मार्टफोन के बिना नहीं हो सकता। एंड एक स्मार्टफोन से सब कुछ हो सकता है ये और मैं बता सकता हूं, उसके अलावा शायद कुछ नहीं चाहिए। वर्चुअली यू कैन बिल्ड एवरीथिंग ऑन दिस फॉर दिस बिजनेस। चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, चाहे नॉलेज शेयर करनी है, चाहे ऑर्डरिंग करनी है, चाहे लोगों की मीटिंग लेनी है, चाहे सीखना है, चाहे सिखाना है, हर चीज इस मोड से हो सकती है। तो उसके साथ होना है और उसको सीखना है। पहले जितना हम ये सीखते थे कि बिजनेस के अंदर इन प्रोडक्ट्स की क्या महत्ता है, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, नो डाउट बहुत जरूरी है और सीखना है। सबसे पहली चीज ही यही है कि प्रोडक्ट यूज करना, उनको सीखना, उनका डेमोन्स्ट्रेशन सीखना, प्लान दिखाना। साथ में ये भी जरूरी है कि डिजिटली हम इतना जानते हो कि कैसे उसका आईडी क्रिएट होता है, कैसे उसको हम लॉग इन करते हैं, कैसे एडीएस कन्वर्जन होता है, कैसे हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, कैसे एड्रेस चेंज होता है। एंड ट्रिमेंडस वर्क इज डन बाय एमवे। हर चीज की ट्रेनिंग इतनी बखूबी तरीके से दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। जरूरी नहीं है हर चीज हमें अपने हाथों से सिल्वर स्पून से मुंह में देना पड़े। सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं, हमको केवल अलाइन भी करना सीख लें। इतना टाइम सेव हो रहा है इस समय। ट्रैवलिंग में कितना टाइम होता था सेव। हम लोग गुड़गांव गए थे लेकिन आज जयपुर आ चुके हैं, किस वजह से? केवल इसी वजह से कि सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। हालांकि हम लोग कोविड पीरियड से पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमने गोल लिया था कि यहाँ की टीम्स को बिल्ड करना है। लेकिन बाद में देखा कि यहाँ पे शिफ्ट होना हमने चाहे पहले लिया था। आज हम जो ट्रेवल करते थे पहले, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू दिल्ली ट्रेवल करते थे, वो सारा बंद हो गया है और उसके बिना बिजनेस ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है, इन द सेंस कि टाइम सेव हो रहा है, मनी सेव हो रहा है, ज्यादा लोगों को टच कर पा रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन पे टच कर पा रहे हैं हम लोगों को। इसके साथ साथ इस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने सीखा कि एक लीडरशिप जो बिल्ड करनी होती है, वो हमारी लीडरशिप बिल्ड होती है केवल लीड बाय एग्जांपल। हम लोगों को हर चीज कह के नहीं करवा सकते। उसको अगर हम लीड बाय एग्जांपल कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लेटिनम लेवल पे हैं, 3% पे हैं, गोल्ड लेवल पे हैं या एमरल्ड लेवल पे हैं। अगर हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है तो जो भी चीज करनी है खुद करके देखनी है, करके दिखानी है। सो ये सारी चीजें हैं। मैं कुछ और लास्ट में 2-5 मिनट और बात करूंगा, उससे पहले मैं पीयूष को हैंडओवर करूंगा। वो कुछ ऐसी चीजें बताएंगी जिससे बिजनेस बहुत तेजी से हमारा ग्रो किया और आपका भी ग्रो कर सकता है। सो ओवर टू पीयूष।
Thank you so much. So is this audible now? Yes, clear है. Thank you so much. And so much sorry for the first session, realize नहीं हो पाया उस समय. और जी, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सब अब लीडरशिप के साथ में बात कर रहे हैं. तो मुझे तो जो लगता है इस बिजनेस के अंदर यदि हमें बहुत बड़ा करना है, और लास्ट 10 ईयर से हम लोग सीख ही रहे हैं, स्पेशली हम जिन जिन भी लोगों को यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी प्रिविलेज है. आप लोगों से बहुत ज्यादा कुछ सीख सीख करके आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे. बट इस पूरे 1 दशक के दौरान जो मुझे सीखने का मौका लगा, मुझे लगा कि एमवे बिजनेस में या इवन लाइफ में भी 2 चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास में है. एक तो नॉलेज और दूसरा एटीट्यूड. तो आप किसी भी चीज को बहुत बड़ा बना सकते हैं, और स्पेशली इस बिजनेस के अंदर इन दोनों का संगम बहुत जरूरी है. क्योंकि आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है. तो हमारी टीम के अंदर आज हम बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ एकदम नए लोगों से, यदि आप 3% के लेवल पे भी हैं या एकदम नए नए भी आए हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी टीम एक्सपेंड हो. और टीम के अंदर लोग कैसे आएंगे? पीपल विल ज्वाइन यू, नोबडी विल ज्वाइन योर अपलाइन, नोबडी विल ज्वाइन एमवे, पीपल विल ज्वाइन यू. तो वो एकदम से कोई सवाल आपसे पूछते हैं, किसी प्रोडक्ट की जानकारी आपसे पूछते हैं, पीसी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं, और आपको लगता है कि हर बार आपको अपनी अपलाइन से पूछना पड़ता है, तो वहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है. तो सारी चीजें धीमे धीमे होंगी, बट हमें बहुत ज्यादा फोकस करके, हम लोगों ने इतनी डिग्रीज लेते हैं. आज एक 10वीं क्लास का एग्जाम पास करने के लिए बच्चा कितनी पढ़ाई करता है. तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए हमें अपने नॉलेज पार्ट को बहुत ज्यादा लगन के साथ में पूरा करने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है उसके अंदर. तो जिस भी तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेके हैं, चाहे हमारे CSI, BBI, BFI को लेकर के हैं, हमें सब पता होना चाहिए. हमें कई बार बीइंग अ लेडी, हमें क्या होता है कि मुझे लगता है साकेत जी कर रहे हैं ना, तो मुझे क्या पता लगने की जरूरत है. लेकिन धीमे धीमे जब मैंने देखा कि यदि हमें लेडीज की टीम बनानी है, या और भी किसी भी तरीके से, है ना, साकेत में भी बिजी समवेयर और कोई पर्सन उसी समय उसको चाहिए, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ये हार्म हो रहा है. तो सबसे पहली बात तो मुझे जो लगा कि अपनी नॉलेज को किसी भी तरीके से एक्सक्यूज ना दें कि मेरा तो हस्बैंड कर रहा है, या मेरी तो वाइफ कर रही है, या मेरी तो अपलाइन ही इतनी अच्छी है. कभी कभी ये भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है. हमारी अपलाइन जब बहुत अच्छी होती है, तो हमें हमें थोड़ा लगता है कि पता नहीं वो तो इतने अच्छे हैं इसलिए वो बता पा रहे हैं. जैसे हमारे केस में हमेशा ऐसा होता था, हमें बड़ी मुश्किल से कॉन्फिडेंस आया, हमें लगता था नहीं उन्हीं से ही बताएं, क्योंकि वी वर मोर देन श्योर कि हम बताएंगे तो इतना अच्छा नहीं बताएंगे, वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा बताएंगे. बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि हम लीडरशिप के अंदर सारा का सारा कंट्रोल खुद ही लें. सारी चीजों की हमें नॉलेज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अच्छा बता रहे हैं या बुरा बता रहे हैं, हमें इसको जॉब की तरह करना चाहिए. जैसे आज मेरे को कोई चैप्टर नहीं आता था, मैं कोचिंग में अंदर मेडिकल एंट्रेंस को पढ़ा रही हूँ, तो मैं आके अपने हस्बैंड के आगे रोना नहीं गा सकती कि तुम ही मेरी क्लास लेने चले जाओ. वहां पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ. तो यहाँ पे भी हमें ईच वन ऑफ अस शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपलाइन के ऊपर कई बार हम बहुत ओवर डिपेंडेंस शो कर रहे होते हैं. तो अपनी नॉलेज को पूरा कंप्लीट रखें. और शॉर्ट के अंदर बात करें तो एटीट्यूड इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो लोगों का बिजनेस है. और हम लोगों ने कितनी कितनी बड़ी ऑडियोज के अंदर सुना कि कोई जो है, आपने कभी किसी को सुना है कि किसी को हाथी काट गया, किसी को वेल काट गई, है ना, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन मच्छर आते जाते जो है वो लोगों को काट जाता है. तो इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप के अंदर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो कहीं ना कहीं, है ना, हम लोग भी अपनी अपलाइन के पास में जाते थे, हमने बहुत ज्यादा सीखा है विवेक भी और अमृता भाभी से, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में. इतने अच्छे तरीके से वो लोग ब्यूटीफुली डील करते हैं कि कैसे इसको हैंडल करें. जैसे मैं तो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था लोगों के ऊपर, और दैट वाज द रीजन. मुझे लगता था आई एम टोटली अनफिट फॉर दिस बिजनेस, क्योंकि टॉलरेंस ही नहीं थी, बस अपने आप को एक एक्सेप्ट किए हुए और लोगों से केवल एक्सपेक्टेशन वाली बात. तो यहाँ पे हमने सीखा, कहते थे मैं इतना भैया को तंग करती थी, इसको कैसे हैंडल करें, ये तो ऐसा वो तो वैसा. तो हमने केवल सीखा कि एक ही इंसान को हैंडल करना है, वो आप खुद हो. अपने ऊपर मैक्सिमम काम करना है, और वो काम होगा हमारा पूरा का पूरा जो है वो बुक से, हमारी ऑडियो से, और हमारी अच्छी एसोसिएशन से. और जब कोई विचार आए, मुझे लगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं, जितनी बड़ी बड़ी टीम से आप डील करते हो तो ऐसा नहीं है, कई बार लगता है कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो बेवकूफ बनने वाली बात हो रही है. तो उस समय केवल एक ही सवाल हम लोगों को अब जहन के अंदर आता है, जिस तरीके से हमने लास्ट कुछ सालों के अंदर सीखा कि हमारे मेंटोर हैं, बड़ी सोच वाला कोई व्यक्ति है, या जो भी आपका रोल मॉडल रहा है, आपको उस समय ये सोचना है कि वो इस समय क्या डिसीजन ले रहा होगा, और वो डिसीजन आपको लेना है. उसके अंदर कई बार आपको लगेगा कि ये बेवकूफी वाला डिसीजन है, बट सीरियसली बिलीव मी, 2 साल बाद, 4 साल बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपका बहुत वाइज डिसीजन था. तो बड़ी सोच का बड़ा जादू रखते हुए हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, नॉलेज और एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे. साथ ही साथ यदि हम बात करें तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने की अपॉर्चुनिटी है. आज के टाइम के अंदर मैं तो देखती हूँ दुनिया के अंदर जो भी लोग किसी और प्रोफेशन में है, वो किसी ना किसी और के लिए, अपने बॉसेस के लिए यही काम कर रहे हैं.
कोई हेयर केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई स्किन केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको गुड हेल्थ के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको पैसा कमाने के लिए, कोई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम के लिए, कोई आपको एम्पावर करने के लिए। एनजीओ इतने इतने चल रहे हैं वेमेन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे इतनी खुशी होती है कि इतने सारे मल्टीपल फील्ड्स के अंदर हमको सिंगल एक प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और बीइंग अ लीडर, जो आपका पैशन है, इतनी अच्छी बात है कि यू विल फाइंड लॉट मेनी पीपल टू फॉलो यू। आपको साइकिलिंग में मजा आ रहा है, आप उसको एक पैशन को बनाओगे, आपके साथ में पूरी टीम आने को तैयार है। आपको फिटनेस में मजा आ रहा है, आप सुबह का सेशन करो। हमारे जैसे लोगों को गपशप में मजा आता है, तो गपशप करते करते हम अपने एक गपशप सेशन के अंदर बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। तो कुछ भी करिए, बट एक इस बिजनेस की मैग्नामिटी को हमेशा अपने माइंड में रखते हुए, जो एक सिंगल फोकस के साथ में हम चीज कर रहे हैं, उसको एक बड़ा रूप देने की जरूरत है। और बीइंग अ लेडी, यदि लास्ट 2 मिनट में बात करूं, तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि इसको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी माने, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा वाइड रहा। पहले गवर्नमेंट जॉब लगी, मतलब ऐसा लगा कि आरएएस के अंदर 395th रैंक आई, ऐसा लगा गढ़ जीत लिया, मतलब ना एकदम सब लाइफ सेट। ब्रदर जो है वो इंजीनियर हैं, सिस्टर डॉक्टर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आपकी दूसरी डॉटर आ गई है। मम्मी पापा को भी लगा बहुत अच्छा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर 6 साल के अंदर देखा, बिल्कुल मजा नहीं आया। जिस तरीके के ड्रीम जॉब को सोच के गए थे, थिंग्स वर टोटली चेंज। मैंने एक दिन भी एंजॉय नहीं किया। उसके बाद में मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ तो कर, उसके बाद में मुझे लगा अब मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि एमएससी करने के तुरंत बाद में मैं जो है वो जॉब करने लगी। मुझे लगा कि आप साकेत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरे को लगता था हाउस वाइफ्स के बहुत ज्यादा मजे होते हैं, जिनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं उनको क्यों जाना है बाहर। 1 डेढ़ साल के अंदर नानी याद आ गई, पता चल गया कि कितनी टफ लाइफ है, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस, वो लाइफ भी देखी। फिर एज अ फ्रीलांसर काम किया, इतने बड़े बड़े नामों के साथ में पढ़ाया, मेडिकल एंट्रेंस, यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पढ़ाया। इतनी टफ लाइफ कि जिस समय में यूपीएससी आईएएस के बच्चों की क्लास लेने जानी होती थी, सीरियसली स्पीकिंग 36-40 घंटे नींद ही नहीं आती थी। लगातार एक जो 3 घंटे का टॉपिक पढ़ाना है, 36 से 40 घंटे उसी को पढ़े जा रहे हैं, इतना डेडिकेशन के साथ में पढ़ाना पड़ता था। उसके बाद में वहां पे इतने सारे सेंटर्स में काम करके लगा कि ये डायरेक्टर्स बहुत मस्ती करते हैं, टीचर्स की टीम अपन तो हायर करेंगे, अपना सेंटर खोलेंगे, और मस्ती होती है इनकी ना। तो हमारे सेंटर का ड्रीम देखा, वो सेंटर हमने खोला। वहां पे हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से दूर के ढोल सुहावने हैं। यहाँ पे आके मैं एक सीरियसली आपको यदि बात करूं लेडीज से, तो मुझे लगता है इससे सुंदर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है हमारे लिए, जहां पे हम अपनी शर्तों पे काम करके जो भी हाइट आज आप हम अपने लिए सोचते हैं, पिनैकल जो आप एकदम उच्चतम हिमालय की शीर्ष की जो आप चोटी की कल्पना कर रहे हैं, उसको आप छू सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी फ्रंट। ना आपकी फैमिली छूट रही है बच्चों के लिए, बल्कि आप रोल मॉडल बन रहे हो। एवरी सिंगल डे आपको बच्चे देख रहे हैं कि किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, साथ साथ में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। आज मेरे बच्चे का एग्जाम है, आज मैं किसी मीटिंग में नहीं आऊंगी, नोबडी इज माय बॉस। तो आपको कैसे अपने फैमिली फ्रंट के साथ साथ इतनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दिस इज द बेस्ट बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और मुझे लगता है कि हम लोगों को, ईच एंड एवरी वुमेन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी औरतों को हमको जरूरत है। जहां पे हम फैमिली लाइफ के लिए डिवोट करके बिल्कुल बैठ जाते हैं घर पे, बाद में आइडेंटिटी क्राइसिस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेल्स के अंदर तो इतनी नहीं है, फीमेल्स में क्यों है। बहुत ज्यादा सेक्रीफिशियल जब हम हो जाएंगे, तो एट दी एंड 40-50 तक आते आते हमें यही लगता है, क्योंकि बच्चे भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, कोई रिकॉग्नाइज, कोई कहते हैं मम्मी आप भी कर लेते जॉब, मौसी भी तो कर रही थी, किसने जॉब छोड़ा, हमारे पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं थी आपको। तो वहां पे ये बैलेंस जो आपको दे रहा है एमबे, इसकी बखूबी हम इसकी अहमियत को समझें, प्रॉपर तरीके से अपनी नॉलेज को रखें, अपने एटीट्यूड को रखें, और डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में हम लोग बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और लास्ट 2-4 मिनट के अंदर साकेत जी आपसे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो वैसे कुछ खास बचा नहीं है बात करने को, पूरा पीयूष ने कवर कर दिया है, लेकिन लास्ट में फिर भी एक चीज, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से अगर कोई एक ही चीज समझनी है तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन किसकी करनी है हमें? ऑब्वियसली सक्सेसफुल लोगों की। सक्सेसफुल लोग हमें कहाँ मिलेंगे? देखिए, अगर सक्सेसफुल लोग अगर हमारे आसपास हैं तो हम ऑलरेडी सक्सेसफुल होते। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमें उनकी एसोसिएशन करनी होगी, और उनकी एसोसिएशन हमें कहाँ मिलेगी? या तो बुक्स में मिलेगी, या सीडीज में मिलेगी, या कुछ ऐसे सेमिनार्स में या एसोसिएशन में मिलेगी जो लोग सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो यही लगती है कि यहाँ पे वो एसोसिएशन अवेलेबल है, बाकी बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे लगता है कि इनफैक्ट जब एमबीए भी कर रहे हैं तो जो लोग प्रोफेसर हैं उनमें से कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा, वो हमें सिखा रहे हैं, और उसमें ज्यादातर बातें अगर देखें तो किताबी ज्ञान ही होगा।
उसकी जगह अगर मुझे चॉइस मिले कि एक बंदा जो कि शायद 10वीं पास नहीं है लेकिन जिसका 1,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का बिजनेस है और वो मुझे सिखाने की चॉइस मिल रही है, तो मैं किससे सीखना पसंद करूंगा? यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात है। यहाँ पे आपको वो लोग सिखा रहे हैं जो कि ऑलरेडी उस, तभी तो हमें डिप्रेशन नहीं आया कि जब हम कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा तो डोंट वरी, ऐसा ही होना है। वरना तो क्या है, अगर 2+2 4 ही होने थे तो फिर तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, या फिर वो जो चीज दिख रही है वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है यानी कि एग्जैक्टली ऐसा है। हमने कुछ ऑडियोज के अंदर सुना कि क्या कितना प्रिडिक्टेबल है ये बिजनेस, तो एक आम आदमी को तो लगेगा बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल नहीं है, इस बंदे से बात की बिजनेस करेगा नहीं करेगा पता ही नहीं, दूसरे का से करी, तीसरे से करी। लेकिन बिलीव मी, दिस बिजनेस इज 100% प्रिडिक्टेबल इफ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस बिजनेस। नेचर यही है कि 2 से 3 साल लगातार काम करना जरूरी है। अब हमने बिजनेस के अंदर 8 साल कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ, 2 साल 3 साल लगाकर काम किया तो सिल्वर गोल्ड वगैरह कुछ हुए, उसके बाद लगातार काम किया तो आगे बढ़े। एग्जैक्टली सबके साथ यही होना है, एग्जैक्टली यही होगा कि हम जिससे बात करेंगे वो बिजनेस में नहीं आएगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि फैमिली के इतने सारे लोग बिजनेस में आए, तो वो तब नहीं आए जब हम प्लेटिनम गए या फाउंडर प्लेटिनम गए। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। हम लोगों ने बिजनेस तब स्टार्ट किया जब विवेक जी ऑलरेडी एमरल्ड जा चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में सक्सेस जो है वो लेने में आपका बहुत ज्यादा पेशेंस और मेहनत लगेगी। लेकिन जब सक्सेसफुल होंगे तो आपके करीबी लोग उसके बाद आएंगे। जो अभी बिजनेस बिल्ड होगा वो शायद हो सकता है स्ट्रेंजर्स के साथ ज्यादा बिजनेस बिल्ड हो। और न्यूट्रिशन इस समय की कैटेगरी है इतनी जबरदस्ती, ब्यूटी इतनी बड़ी बढ़िया कैटेगरी है जिसके अंदर हर कोई बिजनेस कर रहा है। हमारे पास प्राउड मोमेंट है कि हम दोनों में नंबर 1 है। और बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में बात की, छोटे छोटे सेशंस को हम लोग अपने लिए खुद कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी अपलाइन की मदद से कर सकते हैं, एमवे की मदद से कर सकते हैं। इस समय एमवे क्योंकि डिजिटल हो गया है तो और आसान हो गया। पहले हमें जब ट्रेनिंग करने जाना होता था, एक ही ट्रेनिंग हॉल है, उसके अंदर अपना टाइम जाना आना, इतना समय व्यस्त होता था। आज हमारे पास हमने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी की हैं जो शाम को रात को 9 बजे स्टार्ट होती है। पहले एक्सपेक्ट कर सकते थे क्या ऐसे किसी के साथ? इम्पॉसिबल।